प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सुन करके डर जाओगे, पर डरने वाली बात नहीं है, और डरने वाली बात बहुत बड़ी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग क्या समझेंगे और क्या नहीं समझेंगे, और क्या बोलेंगे, क्या उनके साथ होगा, ये सब बातें इस वचन में हैं। और जो वचन मैं सुना रहा हूँ, तो आप लोग जो है वचन को बड़ी ध्यान से सुने और लास्ट तक परमेश्वर के सत्य वचन को सुन करके अपने हृदय में बनाए रखें, क्योंकि जो होने वाला है और जो हो चुका है, उन दोनों बातों को मैं प्रकट करूँगा। और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है और आपकी भलाई के लिए है। तो चलिए मैं वचन पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 3 से 7 आयत तक। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। ध्यान से सुनते रहिएगा। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया, तो देखिए क्या हुआ, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया, और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्याय है और तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। इस कारण से होगा, लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। कौन? वो देश और वे लोग। फिर मैंने वेदी से यह कहते सुना, फिर मैंने वेदी से यह सब सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं, तो ये होगा। और पहले क्या हुआ था उसको भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। निर्गमन 7 अध्याय 17 से 21। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लहू बन जाएगा। तो ये इतिहास गवाह है, आज तक वो लहू वाले जो है, जो समुद्र है, वो आज तक लाल है। लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगे, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरें, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दांतों पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में
लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तो इस इतिहास गवाह है, ऐसे आने वाले समय में भी ये सब बातें होने वाली है। भजन 78, भजन संहिता 78 अध्याय 44 शायद। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी ना सके। तो आने वाले समय में कुछ ऐसी ही बातें